आज की क्लास में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 1 का लाप्लास 1/p कैसे होता है, t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टोरियल n/p⁴n+1 क्यों होता है, sin a t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a/p² + a² कैसे होता है, इसका प्रूफ पर हम बात करेंगे। तो देखिए आप लोगों को एक रिजल्ट बताते हैं। इस रिजल्ट की मदद से आप किसी भी t के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। L of ft equals to 0 to infinity e⁻−pt ft इंटू dt। केवल यहाँ पे जो आप फंक्शन सेलेक्ट करेंगे उसी को यहाँ पे रखना है। बाकी सारे टर्म्स इंटीग्रेशन साइन e⁻−pt और dt ये सब फिक्स है। किसी भी ft की वैल्यू के लिए इसका उपयोग होगा। क्वेश्चन करते हैं, हम ड्राइव करते हैं किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, L(1) का। L(1) का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 to infinity e⁻−pt और ft के प्लेस पे आपने 1 रखा। ठीक है, अब आप देखिए, आप लोग जानते हैं e⁻ax का इंटीग्रेशन 1/a e⁻ax होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का कोफिशिएंट -p/n में आएगा e⁻−pt। लिमिट रखेंगे आप 0 to infinity। आप जानते हैं e⁻−∞ क्या होता है, 0। अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, है ना। तो e⁻−∞, e⁻0 क्या होगा 1 और e⁻−∞ होता है 0, है ना। तो 0 - 1 तो क्या हो जाएगा 1/p। ये आपने देखा किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 का। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस रिजल्ट की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर सकते हैं। L of ft equals to 0 to infinity e⁻−pt ft dt। तो आपने ft के प्लेस पे क्या रखा बेटा, ft के प्लेस पे क्या रखा, इस क्वेश्चन में 1 रखा और इंटीग्रेशन कर लिया। e⁻ax का e⁻ax/a e⁻−∞ होता है 0 और ये ड्राइव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट को हम ड्राइव करके आपको बताते हैं। चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड क्वेश्चन, e⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता देते हैं ना। e⁻at का तो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 के प्लेस पे आ जाएगा e⁻at। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा e⁻−pt प्लस e⁻at और ये dt, है ना। अब क्या हो जाएगा 0 to infinity e⁻- क्या हो जाएगा, यहाँ से t कॉमन आ जाएगा तो p-a और t और dt। सेम रिजल्ट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, t का कोफिशिएंट अपान में आ जाएगा और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा। अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, e⁻−∞ क्या होता है, e⁻−∞ होता है e⁻−∞ माइनस e⁻0 होगा 1। e⁻−∞ क्या होता है बेटा, e⁻−∞ होता है 0 - 1 तो 1/p-a हो जाएगा। चलिए देखिए, ये भी प्रूफ हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए आप, L of e⁻at है ना। तो 0 to infinity e⁻−pt at dt। अब यहाँ आपको मालूम है रिजल्ट a⁻m इंटू a⁻n होता है a⁻m+n। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या कॉमन आ गया बेटा, यहाँ पर -t को कॉमन ले लिया है यहाँ से, और यहाँ से किसको कॉमन ले लिया, -t को, है ना। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻ax का e⁻ax/a होगा। ठीक है, और अब अपन ने e⁻−∞ 0 होगा और आपने देखा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें फटाफट। sin a t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपन ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, sin a t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin a t
ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अब साइन 80 देख लीजिए, साइन 80 के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ड्राइव करते हैं। तो एफ टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, एफ टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस पी टी रहेगा, एफ टी के प्लेस पे आ जाएगा साइन 80। अब आपको इंटीग्रेशन का रिजल्ट बता देते हैं। इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स क्या होता है मालूम है, ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इस रिजल्ट का इसमें उपयोग कर दें, इस रिजल्ट का इसमें उपयोग कर दीजिए। क्या इस रिजल्ट का कैसे उपयोग करेंगे, चलिए ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 अपान कोफिशिएंट माइनस पी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस पी टी और ए मीन्स माइनस पी साइन 80 और माइनस बी मीन्स माइनस ए, राइट, कॉस 80 और इसमें लिमिट क्या होगी, इसमें जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें लिमिट क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अच्छा ये देखिए पूरा प्रोडक्ट में है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो अपर लिमिट से तो 0 आएगा। यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ई टू दी पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें किस रिजल्ट का उपयोग किया, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे इसको ड्राइव किया है, एक बार फिर समझ लें इसको कैसे किया है हमने। चलिए ध्यान दें, एल ऑफ साइन 80 क्या होगा देख लीजिए, एल ऑफ साइन 80 होगा 0 टू इन्फिनिटी साइन 80। इस रिजल्ट को ध्यान रखें, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, राइट। तो इसमें क्या किया हुआ अपन ने, अपर लिमिट रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और 0 का प्रोडक्ट होगा तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, है ना। अब माइनस लगाया, लोअर लिमिट लिखी, ई पावर 0 तो 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होगा और ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक और आपको बता देते हैं, एल ऑफ कॉस 80 बता देते हैं, फटाफट देखिए एल ऑफ कॉस 80। कॉस 80 करेंगे तो साइन 80 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉस 80 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ रिजल्ट बता देते हैं, ये हो जाएगा एज इट इज रहेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक, इस रिजल्ट का उपयोग करें अपन तो इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं, माइनस पी कॉस 80 माइनस पी कॉस 80 और प्लस बी मीन्स प्लस ए और साइन 80, है ना, साइन 80। चलिए अपर लिमिट तो एज इट इज होगी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब यहाँ cos 0, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ई पावर 0 1 होगा और यहाँ माइनस पी रहेगा, cos 0 तो 1 होता है, साइन 0 0 रहता है। तो इस बार आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए आप स्पीड में रिजल्ट ड्राइव हो रहे हैं, आप एक बार फिर समझ लीजिए, एल ऑफ कॉस 80 क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी कॉस 80 डी टी। ठीक है, रिजल्ट आप देख रहे हैं कि क्या होगा इंटीग्रेशन का, ये रिजल्ट आप समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का रिजल्ट ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स क्या होगा, ई पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। इस रिजल्ट का उपयोग किया, फिर आपने अपर लिमिट रखेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 का प्रोडक्ट होगा तो ये सारा टर्म्स 0 होगा, फिर माइनस लगाया और लोअर लिमिट रख दी, है ना, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना आप लोगों को आता ही है। चलिए एक रिजल्ट और ड्राइव कर देते हैं, है ना। तो एल ऑफ टी पावर एन, एल ऑफ टी पावर एन को देख लीजिए, एल ऑफ टी पावर एन को ड्राइव कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एल ऑफ टी पावर एन, एल ऑफ टी पावर एन को समझ लीजिए। एल ऑफ टी पावर एन क्या होता है, तो 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, ई टू दी पावर माइनस पी टी हो जाएगा और एफ टी डी टी की जगह टी पावर एन डी टी। आप लोगों ने
प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, पढ़ा है कि नहीं? फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता था, ध्यान है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो भी मिलेगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। पढ़ा है ना ये? चलिए, तो ऐसे ही इस रिजल्ट में ये हो जाएगा आपका आईलेट के अकॉर्डिंग, ए हो जाएगा आपका सेकेंड और ए हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीन्स टी पावर एन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस पी टी अपान माइनस पी हो जाएगा, अपान टी का कोफिशिएंट और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एन टी एन माइनस 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस पी टी अपान माइनस पी, और होल में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी टी। ठीक, अब इसको समझ लीजिए आप अपर लिमिट रखिए और लोअर लिमिट रखें। अपर लिमिट रखेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, आप अपर लिमिट रखेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, और लोअर लिमिट रखेंगे टी के प्लेस पे तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के स्टेप तो हो जाएगा आपका 0। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1/p हो जाएगा और एक n हो जाएगा, और आपका होगा 0 टू इन्फिनिटी टी टू दी पावर n माइनस 1 और e टू दी पावर माइनस पी टी डी टी। देखो, एक बार इंटीग्रेशन में आपने देखा, एक बार आपने इंटीग्रेशन किया तो आपने क्या देखा? एक n आया और एक p आया, और आपने देखा t की पावर क्या हुई? रेड्यूस हुई, एक पावर कम हुई और t की पावर हो गई n माइनस 1। ठीक, अब इसका अगर हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, इसका अगेन इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो आप देखेंगे एक बार और करेंगे तो क्या आएगा? इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, एक बार और करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ p ही आएगा। t की पावर क्या हो जाएगी? अब t की पावर रेड्यूस हो जाएगी, फिर से t की पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? n माइनस 2 हो जाएगी। और इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं, इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे, है ना, इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको? कंटिन्यू करेंगे इसको तो आपको मिलने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, और ये चलता रहेगा अप टू 3 टू 1 तक, और p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी n टर्म्स कितने बार रहेगा? n टाइम्स रहेगा, n बार आएगा ये। और फिर बचेगा क्या? t की पावर 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? t की पावर 0 होने से ये 1 हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस पी टी और डी टी होगा। इसको अभी अपन ने सॉल्व किया था, आज के फर्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकाला था, 1 का लाप्लास क्या आया था? अरे 1/p आया था, तो ये हो जाएगा 1/p, और ये क्या बन गया? फैक्टोरियल n। ये क्या बन गया? फैक्टोरियल n, और p इंटू पी इंटू पी इंटू पी n टाइम्स होगा तो p पावर n, और इसका इंटीग्रेशन आज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्या आया था? 1/p, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपान p टू दी पावर n प्लस 1, और गामा के फॉर्म में लिखना चाहो तो गामा ऑफ n प्लस 1 अपान p पावर n प्लस 1, क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस 1। इस प्रकार आज आपने आज की क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n को सीखा। इसको आप बार बार वीडियो को देख के, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो बार बार देख के समझ सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।